ओपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। उजरत में 5,000 इजाफा, कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर। 1 से 16 ग्रेड तक की तनख्वाह में 25%, 17 से 22 ग्रेड की तनख्वाह में 20% इजाफा। पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री सरप्लस बजट। 630 अरब रुपए के सरप्लस बजट की मंजूरी। पंजाब के बजट का कुल हजम 5,446 अरब रुपए। सूबे की आमदनी 4,643 अरब रुपए। NFC शेयर 3,683 अरब मिलेगा। महसूलात 960 अरब रुपए। तरक्याती बजट 842 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहों के लिए 630 अरब, पेंशन के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस। मुकामी हुकूमतों के लिए 857 अरब रुपए मुख्तस। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल। पंजाब के बजट के मौके पर ओपोजिशन का स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज, नारेबाजी, धक्कम पेल और हाथापाई। बजट की कॉपियां फाड़ दी। ओपोजिशन एहतजाज के दौरान मुस्लिम लीग नून के अरकान ने मरियम नवाज शरीफ को अपने हसार में ले लिया। मरकज की बात पंजाब में भी बजट पेश करने के मौके पर पीपल्स पार्टी रूठ गई। अलामती बाइकॉट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जनूबी पंजाब का 34% हिस्सा न देने पर शदीद तहफ्फुज़ात का इज़हार। इजलास में अलामती तौर पर 2 अरकान की शिरकत। हैदर गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी से बजट की तैयारी में मुशावरत नहीं की गई। इन हालात में बजट की हिमायत नहीं कर सकते। पंजाब में तालीम के लिए 69 अरब 37 करोड़ रुपए मुख्तस। दानिश स्कूलों के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन के लिए 17 अरब रुपए की तरक्याती बजट की तजवीज़। स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। महकमा लिटरेसी के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। रस्मी और गैर रस्मी तालीम के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के लिए 4 अरब 87 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। सेहत के शोबे के लिए 539 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस। 410 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात की मद में रखे गए। BHUs और RHCs की बेहतरी के लिए फेज 1 के 16 अरब रुपए मुख्तस किए गए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 33 अरब 79 करोड़ 70 लाख मुख्तस। पंजाब हुकूमत का 10 अरब लागत से गरीब तबके को घर फराहम करने का ऐलान। वजीर खजाना ने कहा कि 5 मरला तक घर बनाने वालों को कर्ज देंगे। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर देंगे। 10 अरब रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम लाएंगे। पाउडर दूध गरीब आदमी नहीं खरीदता, उस पर टैक्स कोई बड़ी बात नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं निजकारी पर सबको साथ लेकर चल रहे हैं। IMF के साथ अब तक बात दुरुस्त सिमत में गामजन। उम्मीद है जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। शहरियों के लाइफस्टाइल का तमाम डाटा हमारे पास है। डाटा को क्रॉस चेक किया जाएगा, उसके बाद फील्ड फॉर्मेशन को दिया जाएगा। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स आयद करने का एतराज मुस्तरद कर दिया। कहा ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज होगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स 35%। टैक्स के दाराकार को बढ़ाना होगा। 10% टैक्स टू GDP की शरह नाकाबिले बर्दाश्त। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाना है। नॉन फालर की इख्तरा शायद किसी और मुल्क में हो। नॉन फालर के लिए टैक्स रेट में इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान की मईशत के हालात ऐसे नहीं कि रिलीफ दे सकें। अली परवेज मलिक का ऐलान। कहा जिस तरह ये निज़ाम चलता रहा है अब वैसे नहीं चल सकता। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। मिडिल क्लास पर हमने ज़्यादा बोझ नहीं डाला। 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले पर सबसे कम बोझ डाला गया। पावर सेक्टर में प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए बड़ी सब्सिडी रखी गई। चेयरमैन FBR ने कहा कि अगर किसी की सिम गलत ब्लॉक हुई है तो हमें बताएं, हम मुआफ़ी मांगेंगे। दुबई लीक्स पर हमने काम किया, नोटिस भी भेजे। जल्द वजीर खजाना को ब्रीफिंग देनी है। अरबों की रिकवरी की गई, एक्शन भी लिया गया।
वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके रिहायश गाँव जा पहुंचे। सरबराह जेशवाई को बाहमी ताउन से मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कहा, मौलाना ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार को हिफाजत के पुरअमन जदोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, दीनी खिदमात की भी तारीफ की। वफाकी हुकूमत ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट को साइफर केस में अपील सुनने का इख्तियार ही नहीं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का साइफर ट्रायल के दौरान अदम ताउन का रवैया रहा। साइफर केस में गवाहान पेश हुए लेकिन मुल्जिमान के वकला ने जिरह नहीं की। ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे ना हों तो मामला दोबारा ट्रायल के लिए भेजा जाता है। साइफर केस में इस्तगासा ने ठोस शवाहिद पेश किए, दस्तावेजी और फॉरेंसिक सबूत पेश किए जिन्हें ट्रायल के दौरान झुटलाया नहीं गया। इस्तदा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जून के साइफर केस में बर्रियत के फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। FBR मुल्क की मईशत का अहम तरीन पहिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी। टैक्स चोरों, टैक्स नादहिंदगान, मुआवनत करने वालों का सदेबाब करेंगे। बजट की तैयारी में वाज़ेह हिदायत दी, अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। टैक्स की शरह में कमी और टैक्स नादहिंदगान की तादाद में इजाफा अवलीन तरजीह। टैक्स देने के अहल अफराद को जल्द टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बजट में कोई इकोनॉमिक विजन नजर नहीं आया। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में बजट पर बहस में इजहार ख्याल। कहा, तहरीक इंसाफ इस बजट को जहर कातिल समझती है। मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी है। ये कैसे आई सबको मालूम है। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए गए। जिसकी तनख्वाह 50,000 है इसको भी टैक्स नेट में ले आए। निचले तबके के मुलाजमीन का जीना मुहाल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की तरह वफाकी हुकूमत भी कानूनी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी बोले, मानते हैं मुल्क में मुआशी हालात खराब हैं। अगर आपको बाहर से कर्जा नहीं लेना तो अपना टैक्स नेट बढ़ाना होगा। महमूद अचकज़ई बात करेंगे तो पहले जमानत देना होगी कि चोर डाकू वाला बयानिया खत्म करना होगा। पीपल्स पार्टी या नून लीग में से किसी ने 9 मई के वाकयात नहीं किए। सेनेटर सैफुल्लाह ने कहा, इलेक्शन का ऑडिट खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें और पूरे मुल्क में ऑडिट करवाएं। सेनेटर ताज हैदर ने कहा, बजट दस्तावेज का जमीनी हकायक से कोई ताल्लुक नहीं, एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी निजगारी की भरपूर मुखालफत करती है। मुलवली खान बोले, मुल्क को टैक्स में जकड़ दिया गया। जीने मरने बच्चा पैदा करने पर भी टैक्स लगा दे। कौमी असम्बली की 40 कायमा कमेटियां तश्कील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर आज़ाद हैसियत में खजाना समेत अहम कमेटियों के रुकन बन गए। ख्वाजा आसिफ और उमर अयूब खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बतौर रुकन शामिल। बैरिस्टर गौहर और सरदार लतीफ़ खोसा कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का हिस्सा। शेर अफजल मरवत कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शामिल। हनीफ अब्बासी इत्तलात व नशरियात और इंसानी हुकूक की कमेटियों में शामिल। सेनेट की कामा कमेटियों की तश्कील। सेनेटर इरफान सदीकी सेनेट की कामा कमेटी बराए अमूर खारजा के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। कामा कमेटी बराए वफाकी वजारत तालीम और पेशा वराना तरबियत की चेयरपर्सन सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट। कामा कमेटी बराए वजारत मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती रवाबित की चेयरमैन सेनेटर शहरी रहमान मुंतखब। हुकूमत ने आवाम पर टैक्सों का बोझ डालकर IMF को राम कर लिया। आलमी मालियाती इदारे का बजट पर इजहार इत्मीनान। पेशगी शराइत पर अमल दरामद से नया प्रोग्राम जल्द तय होने का इम्कान। हुकूमत को स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में तय पाने की तवक्को। IMF के मुतालबे पर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स आलमी मियार के मुताबिक कर दिया गया। बजट में 3000 अरब रुपए से जायद का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। आइंदा माली साल 3800 अरब रुपए से जायद टैक्स महसूलात हासिल किए जाएंगे। तवानाई की सब्सिडी महदूद करके सारिफिन से मुकम्मल पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। बिजली कंपनीज के निजकारी और पावर सेक्टर को डी रेगुलेट किया जाएगा। हुकूमती कंपनीज को दोस्त अरब ममालिक की हुकूमती कंपनीज के सुपुर्द किया जाएगा।
महंगाई में कमी आ रही है। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 17% थी, जो अब 11%। वज़ीर इत्तलात अता तारड़की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिछले कुछ साल बहुत मुश्किल थे, हम डिफॉल्ट से बचे। मौजूदा हुकूमत में मुआशी अशारिये मुस्बत सिमत में चल रहे हैं। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर। आलमी मईशत में हमारे नौजवानों का बड़ा हिस्सा। हुनरमंद अफराद की दुनिया भर में मांग। हमने तलबा को लैपटॉप दिए। IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। मुलाजमीन, मजदूरों और महरूम तबकात के लिए कोई खुशखबरी नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर IMF के 23 प्रोग्रामों से मईशत बेहतर नहीं हुई तो 24वें से भी हालात ठीक नहीं होंगे। वज़ीर ख़जाना के महंगाई में कमी के दावे ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफी हैं। बदकिस्मती से हुक्मरानों की पॉलिसी है कि मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफिया को बचाओ। आखिर बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? महंगी बिजली जालिमाना और अवाम दुश्मन मुआहिदों का नतीजा है। इस पर नजरसानी की जाए। कराची गुलशन इकबाल में पान की दुकान से लूटमार का इल्जाम। DSP समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद। गाड़ी DSP के जेर इस्तेमाल होने का इंकशाफ। DSP EVLC में तैनात। वारदात में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल के नंबर को तब्दील करने की कोशिश का भी इंकशाफ। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। शहरियों को कम कीमत में तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों ने भी दाम बढ़ा दिए। जानवरों के सब्ज चारे, खल और चौकर की कीमतों में भी 300% इजाफा। पंजाब में मौजूदा रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर। 960 अरब रेवेन्यू पंजाब अपने जराए से इकट्ठा करेगा। पंजाब में ज़राई आलात के लिए 26 अरब और किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। गंदम के कर्ज के लिए 375 अरब रुपए मुख्तस। सूद की मद में 54 अरब से जायद बचत होगी। लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। PKLI इंडाउमेंट फंड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। सोशल प्रोटेक्शन के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस। 5 लाख किसानों को 75 अरब मालियत के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत किसान आसान अक़सात पर अपने ट्रैक्टर के मालिक बन सकेंगे। पंजाब में 7000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान अक़सात पर कर्ज देंगे। लाइव स्टॉक कार्ड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब में 296 अरब लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर होगी। रावलपिंडी रिंग रोड के लिए 1 अरब, फैसलाबाद चिन्योट सरगोदा रोड के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। 5 शहरों लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर में 630 नई बसों के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। 20,000 ई-बाइक्स के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। जनूबी पंजाब के 581 बुनियादी मराकज़ सेहत के लिए सूबाई बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस। मुल्तान निश्तर कैंसर सेंटर के लिए 1 अरब। मुल्तान सेफ सिटी प्रोग्राम के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस। मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, पंजत, रिंडा, मोहम्मद पनाह रूट के लिए 31 अरब 48 करोड़ मुख्तस। मुल्तान बिहारी रोड के लिए 13 अरब। बुरेवाला बिहारी रोड के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। मुल्तान और भावलपुर के लिए बसें खरीदने के लिए 8 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। लाहौर में मॉडल मछली मार्केट के लिए 2 अरब रुपए। लाहौर में आर्टिज्म स्कूल के लिए 67 करोड़। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए 56 अरब। सेफ सिटी गर्ल्स हॉस्टल के लिए 29 करोड़ रुपए मुख्तस। मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सूबाई बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस। रावलपिंडी से मरी ग्लास ट्रेन की फिजिबिलिटी के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान। मंसूबे का तखमीना 100 अरब रुपए के लगभग। मरी में यूनिवर्सिटी भी कायम करने का फैसला। पंजाब के बजट में रमजान पैकेज के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस। माजूर अफराद के हिम्मत कार्ड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। ख्वाजा सराओं के हुनर प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। अक़लियतों के लिए डेवलपमेंट फंड में पहली मरतबा 1 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। मजमूई फंड 2.5 अरब कर दिया गया।
पंजाब बजट में चीफ मिनिस्टर रोशन खराना प्रोग्राम के लिए 9.5 अरब रुपए मकदस 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को मुफ्त सोलर सिस्टम की फराहमी और तनसीब। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मकदस पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत तमाम शहरियों की समाजी और इक्तिसादी मालूमात हासिल करने के लिए 9.5 अरब रुपए मकदस। 19 अजला में सेफ सिटी कायम करने के लिए 3 अरब 80 करोड़ की रकम मकदस। बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की। मरियम नवाज कहती हैं अपने वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। गंदम खरीदारी से बचाए पैसे का शिकार पर खर्च करेंगे। काबीना का 3 माह में रिकॉर्ड महंगाई कम होने पर वजीर आला को खिराज तहसीन। हत्या इज्जत कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों का पंजाब असम्बली के बजट इजलास के मौके पर भरपूर एहतजाज। इजलास के दौरान प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफती तंजीमों का एहतजाजी तहरीक के अगले मरहले में सरकारी तकरीबात की कवरेज के बायकॉट का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं हत्या इज्जत बिल पर दस्तखत करने पर कोई पछतावा नहीं। बतौर कायम मकाम गवर्नर कानून पर दस्तखत को कैसे रोक सकता हूँ। एहतजाज करके दस्तावेजात फाड़ देना रिवायत बन गई, ये अलमिया है। कोई जज खत लिखे तो शोर मच जाए। उस्मा बुखारी बोली सहाफी के लिए 1 अरब रुपए की लागत से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। वेज बोर्ड अवार्ड को लागू होना चाहिए। मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दी थी। सिंध के आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध का मजमूई बजट तखमीना 2300 अरब रुपए मुतवक्के। तरक्याती बजट 725 अरब से ज्यादा रखे जाने की तजवीज़। नॉन फाइलर के खिलाफ कार्रवाई में अदम ताउन पर FBR की टेलीकॉम कंपनीज और मुआवनीन को 1 करोड़ रुपए जुर्माना करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स की स्लिम ब्लॉक ना करने वाली कंपनीज को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना किया जाए। नॉन फाइलर की दीगर यूटिलिटी सर्विसेज बंद ना करने वाले अमल दरामद इदारे को भी 10 करोड़ रुपए जुर्माना किया जाए। नॉन फाइलर्स को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देने वाले को 10 करोड़ रुपए जुर्माने की सिफारिश। दूसरी बार भी कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 20 करोड़ रुपए आयद किया जाएगा। जुर्माने की तजवीज़ आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल में दी गई, जो पार्लियामेंट के पास ज़ेर गौर है। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी आयद खत्म करने का हुक्म। गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक़ केस की समाअत में वज़ीर आला सरफराज बुगटी अदालत पेश। कहा 1.5 लाख बोरी बारदाना किसानों को दे चुके। मजीद 1.5 लाख बोरी गंदम खरीदारी की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से हुकूमत दफा 144 नाफिज करके सिर्फ 5 लाख बोरी गंदम खरीदती है। 95 लाख बोरियां लोगों के घरों में पड़ी खराब हो जाती हैं। जो बारदाना दे चुके उन्हें छोड़ दे, ज्यादा नुकसान नहीं। वजीर आला ने कहा गंदम की बाकी मांदा रकम से फलाही काम करेंगे। चीफ जस्टिस की वजीर आला की तजावीज की तारीफ। महंगाई के सताए शहरियों को ईद उल अजहा से कबल रिलीफ मिलने का इम्कान। 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये 30 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 4 रुपये 2 पैसे कमी मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत 2 रुपये तक कम होने का इम्कान। गुज़िश्ता एक हफ्ते में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। ओगरा की जानिब से 15 जून को समरी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। आजादी मार्च केस में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज मलिक इमरान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान को भी बरी कर दिया। बानी PTI और दीगर के खिलाफ आजादी मार्च के खिलाफ थाना I9 में मुकदमा दर्ज था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील कर दिया गया। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक ने बैलेफ मुकर्रर करके ऑफिस डीसील करने का हुक्म दिया था। CDA ने इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन करते हुए PTI सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिराकर दफ्तर सील कर दिया था, जिस पर PTI वकला ने अदालत से रुजू किया था।
वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा रोड मुकम्मल बंद होने से ट्रैफिक जाम रहा। मुजाहिरीन के मुताबिक वापडा ने लोड शेडिंग में कमी का कहा, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। अब तक लोड शेडिंग में खातिर खा कमी नहीं हुई तो एहतजाज जारी रहेगा। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोड शेडिंग में कमी ना आने पर ग्रिड के घिराव की धमकी। आज भक्कर नूरपुर थल में 49, सिबी 48, जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू, डीए खान, हाफजाबाद, झंग, जेहलम, ओकाड़ा, नारवाल में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।